भारत में नशे के कारण लाखों माँ बाप परेशान हैं, नशे के कारण लाखों बहनें परेशान हैं, लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं, घरों में क्लेश चल रहा है, मतलब पूरी तरीके से घर बर्बाद होते चले जा रहे हैं। भारत की संस्कृति बर्बाद होती जा रही है, भारत की परंपरा बर्बाद होती जा रही है, अपराध बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो नशा विरोधी कानून है, जिसको एनडीपीएस एक्ट कहते हैं, महा सड़ा हुआ है, महा घटिया है। एक तो कानून घटिया है, ऊपर से सजा भी नहीं मिलती। सिंगापुर में नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, नागरिकता खत्म होती है, उनको फांसी दी जाती है। दुर्भाग्यवश इस पर कभी संसद में चर्चा ही नहीं होती, विधानसभा में चर्चा नहीं होती। सुबह से लेकर शाम तक संविधान की बात करने वाले कभी आर्टिकल 47 लागू करने की बात नहीं करते। आर्टिकल 47 कहता है भारत को नशा मुक्त बनाओ और शराब मुक्त बनाओ। क्या भारत के सभी सांसद और विधायक नशा तस्करों के पैसे से चुनाव लड़ते? अगर नहीं लड़ते तो किसी भी सांसद विधायक ने संसद और विधानसभा में इस घटिया कानून को बदलने और सिंगापुर जैसा कानून बनाने की मांग क्यों नहीं किया? क्या भारत में जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी कथावाचक हैं, ये सारे ड्रग स्मगलर से पैसा लेते हैं? यदि नहीं तो हमारे कथावाचक, हमारे धर्मगुरु, हमारे महामंडलेश्वर नशा तस्करों को फांसी देने, आजीवन कारावास देने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाने की मांग क्यों नहीं कर रहे? हमारी संस्कृति बर्बाद हो रही है, हमारी परंपरा बर्बाद हो रही, घर बर्बाद होते जा रहे हैं, घर टूटते जा रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, फिर भी कानून बदलने की बात ही नहीं कर रही है। भारत का सुप्रीम कोर्ट, जिसने राष्ट्रपति को कहा है 3 महीने के अंदर मुकदमों का फैसला करो, उसने आज तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को क्यों नहीं कहा कि जो ड्रग स्मगलिंग का केस है इसका फैसला 3 महीने में करो? क्यों नहीं ड्रग स्मगलिंग के लिए कठोर कानून की मांग, कठोर कानून पर चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हो रही है? सुप्रीम कोर्ट के पास तो असीमित शक्ति है और जो संविधान में नहीं लिखा है उसको भी करने की शक्ति है। कॉलेजियम संविधान में नहीं लिखा, फिर भी कॉलेजियम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा, फिर भी राष्ट्रपति को आदेश दिया। और यहां तो साफ साफ आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी शराबबंदी करो। नशाबंदी शराबबंदी करना केवल सरकार का दायित्व नहीं है, संविधान की शपथ लेने वाले सभी लोगों का दायित्व है। भारत नशा मुक्त हो, शराब मुक्त हो, यह उन सभी लोगों का दायित्व है जो संविधान की शपथ लेते हैं। यानी प्रधानमंत्री का भी दायित्व है भारत नशा मुक्त शराब मुक्त बने, ये मुख्यमंत्रियों का भी दायित्व है भारत नशा मुक्त शराब मुक्त बने, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी दायित्व है, ये लोकसभा के अध्यक्ष का भी दायित्व है, और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का भी दायित्व है, क्योंकि ये सब लोग संविधान की शपथ लेते हैं। और संविधान की शपथ लेकर क्या कहते हैं? हम संविधान को लागू करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं नशा 100% बंद हो जाएगा, शराब 100% बंद हो सकती है, भारत नशा मुक्त शराब मुक्त हो सकता है। और यह काम केवल 1 साल में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है, 1 साल में। क्या मजाल कि सिंगापुर में कोई एक स्कूल के पास, कॉलेज के पास कोई एक व्यक्ति ड्रग लेके चला जाए? एक आदमी गया था 900 ग्राम गांजा लेके सिंगापुर में, उठा के फांसी दे दिया। सिंगापुर में कोई जाता है, जब उसका इमिग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है ना, जब वहां पे पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे, तो वहीं लिख दिया जाता है कि अगर आपको आपके पास नशा मिली तो आपको फांसी हो जाएगी, बाकायदा सर्टिफिकेट पे लिख के देते। और ये तो अभी शुरू किया, पहले तो सिंगापुर में ये सिस्टम था कि जैसे आप सिंगापुर में लैंड करोगे, इमिग्रेशन जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर लिखा रहता था कि अगर नशा मिला तो देखते गोली मार दी जाएगी। ये है खौफ, कानून का खौफ, इसलिए सिंगापुर में नशा नहीं है। और भारत में कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई ऐसा लॉ कॉलेज नहीं। अरे कॉलेज तो छोड़ो, आखिर 10वीं 12वीं के स्कूल में भी गांजा पहुंच रहा है, चिट्टा पहुंच रहा है, अफीम पहुंच रही है, कोकीन पहुंच रही है, रेव पार्टियां हो रही हैं। न गांधीवादी इस पे बोल रहे, न समाजवादी बोल रहे, न अंबेडकरवादी बोल रहे, और न राष्ट्रवादी बोल रहे। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबके बच्चे नशेड़ी हो रहे हैं और सब नशे से परेशान हैं। न हिंदू हित की बात करने वाले नशे के खिलाफ कठोर कानून की बात कर रहे, न मुसलमानों के रहनुमा कठोर कानून की बात कर रहे, न जो सिखों के रहनुमा वो कठोर कानून की बात कर रहे, न जो क्रिश्चियंस के फादर हैं और जो बाकी प्रीस्ट हैं, पादरी हैं, वो कठोर कानून की बात कर रहे। न भारत के हमारे धर्मगुरु, हमारे महामंडलेश्वर, हमारे शंकराचार्य कह रहे हैं इस घटिया कानून को बदलो और सिंगापुर जैसा कानून ले आओ भारत में। न जो इतने राष्ट्रवादी संगठन हैं वो कह रहे हैं कि हाँ हमारी हिंदू संस्कृति बर्बाद हो रही है, हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करेंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र चलो बहुत बात की बात है, अरे पहले आर्टिकल 47 तो लागू करवा लो, भारत को नशा मुक्त तो बनवा लो, भारत को शराब मुक्त तो बनवा लो। इतना भी काम नहीं कर रहे। ये जो ड्रग है ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो चुका है,
लेकिन कहीं किसी राज्य की पुलिस नशा तस्करों और उनके मददगारों पर एनएसए नहीं लगा रही है। ये जो ड्रग है, ये बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, रोड रेस बढ़ रहा है, बाकी चीजें बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो भारतीय न्याय संहिता बनी है इसमें एक भी चैप्टर अलग से है ही नहीं। कम से कम एक चैप्टर तो होना चाहिए ना, ऑफेंस रिलेटेड टू ड्रग स्मगलिंग। क्यों नहीं हम ड्रग स्मगलिंग को बलात्कार के तरीके जघन्य अपराध घोषित कर रहे हैं? क्यों नहीं हमने, अगर जैसे बलात्कारियों को फांसी देने के लिए कानून बना दिया, वैसे हम ड्रग स्मगलर को फांसी देने के लिए कानून बना रहे हैं? क्यों गांधीवादी मौन है? क्या सारे गांधीवादी नशा तस्करों के पैसे से पल रहे हैं क्या? क्यों समाजवादी नेता मौन है? आखिर समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले भी तो नशे से परेशान हैं। ये चाहे टीडीपी हो, चाहे आपकी आरजेडी हो, ये जो दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सुबह से शाम तक जाति का जहर घोलती रहती हैं, भाषा का जहर घोलती रहती हैं। कोई पीडीए बना दिया, कोई एलडीए बना दिया, कोई पता नहीं कौन कौन सा संगठन बनाते जा रहे। कोई हिंदू हित की बात कर रहा है, कोई सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, कोई मुसलमानों का रहनुमा बन रहा है। ये सारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, ये सबके सब नशे के मामले में क्यों मौन है? क्या सबको फंडिंग हो रही है क्या? ये सारे जितने बड़े बड़े यूट्यूबर बने हुए हैं, जो बड़े बड़े बातें करते रहते हैं, ये सारे यूट्यूबर क्यों नहीं एक भी कहीं दिखाते हैं कि हाँ भाई किस तरीके से परिवार बर्बाद हो रहा है? पंजाब ड्रग के चपेट में आ गया, 25% कन्वर्जन हो गया। धर्मांतरण की बात हो रही है, धर्मांतरण रुकना चाहिए, और जो नशा दे दे के धर्मांतरण कराया जा रहा है उस नशे के खिलाफ कोई बात ही नहीं हो रही। मेरा आप लोगों से आग्रह है, पाखंडियों का पाखंड एक्सपोज करिए, उन नेताओं को एक्सपोज करिए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाजवाद, अंबेडकरवाद, पेरियादवाद, जो दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन कभी नशे के खिलाफ नहीं बोलते। उन धर्म गुरुओं को, उन पादरी को, उन मुल्ला को, उन मौलवियों को एक्सपोज करिए जो कभी नशे के खिलाफ नहीं बोलते, नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने की मांग नहीं करते। मैं कह रहा हूं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए, इस नई भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग, और नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बना दिया जाए। गारंटी के साथ कहता हूं, नशा बंद हो जाएगा, और नशा बंद हो जाएगा 50% क्राइम बंद हो जाएगा। नशा और शराब बंद करते ही 50% क्राइम बंद हो जाएगा। और नहीं करना है तो संविधान को बदलिए, क्या लिए इसको आर्टिकल 47 को रखना? अगर नशा बंदी नहीं करना, शराब बंदी नहीं करना, तो फिर आर्टिकल 47 लेके हम क्यों बैठे हुए? फिर तो बाबा साहब अंबेडकर को ये माला पहनाना ये अपने आप में पाखंड है। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे दलितों का उत्थान करना है तो नशा बंदी, शराब बंदी करनी पड़ेगी। आर्टिकल 47 इसलिए आया था। गांधी जी कहते थे अगर भारत को हमें कल्याण करना है, भारत में राम राज्य स्थापित करना है तो नशा बंदी, शराब बंदी करना पड़ेगा। इसलिए आर्टिकल 47 आया था नशा बंदी, शराब बंदी के लिए। जितने भी, चाहे वो लोहिया जी थे, दीनदयाल जी थे, श्यामा प्रसाद जी थे, जो भी महापुरुष थे, सब चाहते थे भारत में नशा बंदी, शराब बंदी हो। आर्टिकल 47 ऐसा आर्टिकल है जिसके ऊपर सभी संविधान निर्माता, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने एक मत से वोट किया था, किसी एक भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया। ये भारत के संविधान में बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिस पे कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। आर्टिकल 47 नशाबंदी, शराबबंदी ऐसा आर्टिकल है, एक भी व्यक्ति ने, इवन नेहरू जी ने विरोध नहीं किया। हालांकि नेहरू जी शौकीन थे, वो विदेशी शराब वगैरह पीते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा नहीं आर्टिकल 47 नहीं आना चाहिए, सबको नशा करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सबको शराब पीने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यह हालत है। और फिर आज के बड़ी बड़ी बातें करने वाले कथावाचक मौन है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले महामंडलेश्वर मौन है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता मौन है। कोई कह रहा है हम ये करेंगे, कोई कह रहा है हम वो करेंगे, और लेकिन नशा तस्करी के मामले में सबको सांप सूख जाता है। इतनी 2000 पॉलिटिकल पार्टियां, कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रही है नशा तस्करों को फांसी होनी चाहिए। 5000 से ज्यादा सांसद विधायक हैं, एक भी सांसद विधायक नहीं कह रहा है नशा तस्करों को फांसी होनी चाहिए। 5000 से आसपास जज हैं, किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कभी नहीं बोला कि नशा तस्करी के खिलाफ सिंगापुर जैसा कानून बनना चाहिए। पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, परिवार बर्बाद हो रहे, क्राइम बढ़ रहा है, बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान है, माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान है, सब कुछ है और फिर भी सन्नाटा है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सबके सारे अपने फेसबुक पर डालिए, अपने व्हाट्सएप टैब पर डालिए, अपने ग्रुप में डालिए, सांसदों विधायकों को भेजिए। जो सांसद विधायक नशा तस्करों को फांसी देने, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने के लिए संसद में बिल पेश करेगा, उसको बिल बना के मैं दूंगा।
अगर वो 0 आवर में सवाल उठाना चाहता है, मैं उसको ड्राफ्ट बना के दूंगा। क्वेश्चन आवर में सवाल उठाना चाहता है, मैं ड्राफ्ट बना के दूंगा। प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना चाहता है, इस कानून को बदलना चाहता है, मैं ड्राफ्ट बना के दूंगा। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री से निवेदन कर रहा हूं, इस भारतीय न्याय संहिता में एक ड्रग स्मगलिंग के लिए नया चैप्टर जोड़िए। ये कानून एनडीपीएस एक्ट महज सड़ा हुआ है, इसको हटा दीजिए। नशा तस्करों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य करने के लिए व्यवस्था करिए, नहीं तो भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत की संस्कृति बर्बाद हो जाएगी। न अपराध रुकेगा, न धर्मांतरण रुकेगा, ये सारी की सारी अराजकता बढ़ती जाएगी इस नशे के कारण। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहा हूं, कृपया इस पर तुरंत संज्ञान लें और कठोर कानून, सिंगापुर जैसा कानून भारत में बनाएं।